उस खातून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारिशी बना दिया, जो टिकटॉक से आगे कभी उसने कोई उसका विजन नहीं है। टिकटॉकर किसकी बात आप किसकी जवान है, आपको पता है क्रिमिनल वकील, उन्होंने जिस तरह से क़यादत का, जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला, अगर मैं बोलने बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं, बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में 3-3 और एक ही रात में 3-3 फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल, हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त यानी एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब शहबाज शरीफ साहब का चीख को स्लोवाकिया के वजीर आजम है या आपकी जमात के ही वजीर आजम है? मतलब 16 महीने आपके, अभी भी आपके वजीर आजम, आप बात इस तरह कर रहे हैं जैसे पता नहीं किसी और मुल्क के वजीर आजम की बात हो गई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने नून लीग को एक्सपोज करके रख दिया। जब पीटीआई रहनुमा कॉमन शोजम ने मरियम नवाज को टिकटॉकर कहा तो निहाल हाशमी धमकियों पर उतराए और फिर कॉमन शोजम और निहाल हाशमी में तकरार शुरू हो गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, किसी का दिल हिला ना किसी को शर्म आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़िश्ता 15 दिन में 15 रुपए का इजाफा हुआ। अभी कल ही हुकूमती वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 83 करोड़ यूनिट बिजली के बिलों में की गई ओवर बिलिंग का एतराफ किया था। इन भारी भरकम बिजली के बिलों के झटके क्या कम थे कि अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। महंगाई के तूफान में तड़पती अवाम को देखकर किसी का दिल हिला और ना ही किसी को शर्म आई, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। मरियम नवाज ने 22 अगस्त 2022 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कहा कि मीटिंग में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात की गई तो मियां नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि एक पैसे का बोझ भी अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं, और मियां साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी माजी में तनकीद की बहती गंगा में हाथ धोते हुए हुकूमत को खूब शर्म दिलाती थी, लेकिन अब पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर ना किसी का दिल हिलता है और ना किसी को शर्म आती है, क्योंकि अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी ही नहीं। इससे ठीक 2 साल पहले अप्रैल के महीने में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 150 रुपए थी। तब 2 या 3 रुपए कीमत बढ़ने पर ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ हंगामा बर्पा कर दिया करती थी। माजी के ऑपोजिशन लीडर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो हुकूमत से 70 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा करते थे। कोई वादा नहीं है हमारा, जो आवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजोरिटी मिली, पीएमएलएन ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजोरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। नाज़रीन, अगर अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं तो अवाम के टैक्स के पैसों पर अयाशी करना और दर्जनों गाड़ियों का प्रोटोकॉल एंजॉय करना क्या हुक्मरानों की जिम्मेदारी है? ये निहाल हाशमी साहब, कल रात को जो कुछ हुआ है, एक जगह आप लोग रोटी 16 रुपए की बेचने का दावा करते हैं कि जनाब पंजाब भर में 16 रुपए की रोटी बिकेगी, दूसरी जगह पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ा दी जाती है। ये क्या कुछ हो रहा है? पहले तो बिजली की कीमत बढ़ती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, आप लोग उस वक्त की हुकूमत को डाकू, चोर, तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। अब क्या कहना है इस हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ मैंने देखा आपका दिल हिला, मेरा भी दिल दहल गया। मुझे भी पेट्रोल खरीदना पड़ता है, मुझे भी ये नामनासिब रवैये पे शर्मिंदगी है। उस वक्त भी गलत हो रहा था 2022 में, और आज भी गलत हो रहा है। मैं एज ए नुमाइंदा ये बात कर रहा हूँ। ये एक मोटरसाइकिल वाले से पूछें, एक सुजुकी चलाने वालों से पूछें, मगर अगर दिल नहीं हिला तो ना ओगरा वालों का हिला, ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे बाबुओं का हिला, ना फ्री में पेट्रोल लेने वाले सरकारी हुक्मरानों का, जिसमें आमतौर पर तो कहते हैं कि जी नौकरशाही नहीं, ये हुकूमत हुक्मरानशाही है, जो इंपोज करते हैं उनका नहीं हिला दिल। और दिल बाग बाग हो गया जो पेट्रोल बेचते हैं और जो पेट्रोल में कमीशन कमाते हैं। अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो ये बात ना होती। जिन्होंने उनको नहीं बनने दिया, उनसे ये सवाल बनता है। नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने तो उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया, ये तो उनसे पूछा जाए जिन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं। यानी एक मिनट निहाल साहब, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते तो ये रात को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी थी? नवाज शरीफ साहब की जो मैनेजमेंट थी वो कमाल की मैनेजमेंट थी, लोगों के दुख को समझते हैं। अब दूसरी बात जो आप आटे की कर रहे थे, तो भाई सिर्फ गवर्नमेंट का और मरियम नवाज और वजीर आजम और वजीरों का काम ये जो नानबाई हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये जो फ्लोर मिल है, हम भी अपनी ईमानदारी जो है ना, सिर्फ हुकूमत से ईमानदारी ना मांगे, वजीरों से ईमानदारी ना मांगे, दुकान। निहाल साहब, मैं एक मिनट, जरा पंजाब के ऊपर तो बाद में आते हैं ना। आपने तो एक्चुअली एक नया रुख हमें दे दिया है। मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, बनने दिया जाता, आप उनसे जाके सवाल करें। किससे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? किसके पास जाऊं इस प्रोग्राम के बाद में, किससे पूछूं? खबर है, आप जानते हैं कि कैसे नहीं बनने दिया गया। जब इमरान खान को मजलूम बनाया जाएगा तो नवाज शरीफ तो जालिम बन के आएगा ना। जब एक ही हफ्ते में 3-3 और एक ही रात में 3-3 फैसले दे दिया जाए, उनसे निशान छीन लिया जाए, उनको कहा जाए कि दुनिया के सबसे मजलूम है और महरूम है, तो एक माहौल, हम सियासी कारकुन है भाई, हम कोई बाबू लोग नहीं, हमें हर वक्त नहीं। यानी
एक मिनट, फैसले इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं, साजिश नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई फैसले है। नहीं आ रहे थे, वो तो मजलूम बनाया जा रहा था ना मेरे भाई। फैसले इसको नहीं कहते हैं, जेल हम लोग काटते हैं, इमरान खान जैसे लोग तो जेल थोड़ी काटते हैं। वो तो वहां पे अच्छा वीवीआईपी नहीं तो निहाल साहब, ये इमरान खान साहब इस वक्त अगर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में मिलेंगे इस वक्त? नहीं, जहां पे वो मिलेंगे, हम जहां पे मिलते थे और हम लोग जहां पे रहते थे, बनवाड़ में तो रहे ना भाई, खोलियों में रहे ना, अच्छा। डेथ सेल में रहे, तो फिर पता चले कि जेल क्या होता है। अच्छा, मैं आप सोए तो आपको पता चले जेल क्या होता है। नहीं, मैं क्यों जाऊं भाई, मैं ऐसा कोई काम ही ना करूंगा मुझे जेल जाना पड़े भाई। निहाल साहब क्यों आप ऐसी बातें करें? शोजब साहब, ये तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया, अगर बनने दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता। और ये भी एक स्कीम है, इमरान खान साहब को सजाएं दे दी गई, उनको मजलूम बना दिया गया, ये एक सारी स्कीम के तहत हुआ है। अथना पे थू कौड़ी अगर पंजाबी समझते होंगे तो समझ आ जाएगी। मतलब आपने दुनिया जहान के हर बंदे को साथ में ला के देख लिया, लोकल से लेके बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट से आपने लंदन प्लान करके डीलिंग करके देख ली, साड़ी गल हो गई। उसके बाद आप तशरीफ ले आए, सारे केस माफ करा लिए, लाहौर एयरपोर्ट पे आपको और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल्स मिले, बायोमेट्रिक की मशीनें वहाँ पहुँच गई, नादरा वाले वहाँ दौड़ते हुए पहुँच गए, हेलीकॉप्टर और जहाज़ तैयार थे, आगे जलसा तैयार था, उसके बाद कबूतर उड़ा लिए। जब आवाम आपके साथ नहीं चली, अब आपके तोते उड़ गए, तो अब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। आप मतलब 50,000 किस्म के आपने झूठे केस बना ली। यही राना सनाउल्लाह था जो हर दूसरे दिन FIR कटवाता था, इसने हम सब पे FIR कटवाई। यही थे ना वजीर यहाँ के जो इंटीरियर मिनिस्टर था, 16 महीने की हुकूमत जिस वक्त छीनी थी, उससे पहले महंगाई मार्च आप लोगों ने किए थे। तो वो उस वक्त मजलूमियत आपको नजर नहीं आ रही थी कि मजलूमियत किसको आप बनाने जा रहे हैं, या आप लोगों को पता नहीं था कि अवाम का रिएक्शन क्या होना है। अभी सारी तबाही का मलबा इस तरह फेंकने का क्या मतलब है? 17 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं जीते नवाज शरीफ, इलेक्शन 2 सीटों से लड़ा है। उसके बाद हमें तो ये पता था कि गाल इन्हीं की हुई है, और नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम का ओथ लेने जा रहे हैं। मगर गेट नंबर 4 पे जाके, एक मिनट आपकी बात मैंने तसल्ली से सुनी, सुने अब, गेट नंबर 4 से लटक के अगर डीलें आपने की हैं और डील कट करने के बाद वो परफॉर्म ही नहीं कर सके, तो फिर साड़ी गल हो गई वालों की भी। फिर अब आप आपस में मिले ना, ये थोड़ी है कि अब आप फिर हमारे ऊपर सारा मलबा डालें। सबर से सुने, सबर से सुने, मैंने सुनी आपकी पूरी बात। हम 2 सालों से आपके सारे ड्रामे तमाशे और आपकी साजिशें भुगत रहे हैं, अब आपको भागने नहीं देगी ये आवाम। अब आप बुरे फंसे हैं, क्योंकि आप जब आते हैं, ये नून लीग की हुकूमत जब आती है इस मुल्क पे कहर नाजिल करती है। अभी तो आपने सिर्फ रोटी और डीजल और पेट्रोल का सवाल पूछा, मैं यहाँ दूसरा सवाल उठाती हूँ। रोटी बनती किस चीज से है? गंदम से। तबाही फिर गई किसान की। मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, अहमदपुर शर्किया में इस वक्त सारे फसल रख के जो छोटा किसान है वो रो रहा है, बद दुआएं दे रहा है इनको, अवाम इनको बद दुआएं दे रही। 3900 रुपीज इन्होंने अभी तक कोई परमानेंट वो फिक्स नहीं की है। गंदम की कीमत 3200-3300 रुपए में भी गंदम नहीं मिल रही है। लोगों की खड़ी फसलों पे बारिश हुई है। बारदाने के लिए भी ऑनलाइन कह रही जी 13 अप्रैल के बाद देना शुरू करेंगे, आप अप्लाई कर लें। 22 अप्रैल के बाद ही प्रोक्योरमेंट शुरू होगी। मुझे बताइए, आपने यहाँ कहत साली करवानी है या फाका करवाना है इस मुल्क में? ठीक। ये जब नून लीग की हुकूमत आई, उठा के स्टैटिस्टिक्स पढ़ के देख लीजिए, हमेशा इन्होंने इस मुल्क में किसान की कमर नहीं तोड़ी, उसका खून नहीं छोड़ा है। भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, 16 रुपए की रोटी जो जिस किसान ने गंदम उगाई है उसके साथ क्या इन्होंने जुल्म किया है? उस खातून को उठा के आपने चीफ मिनिस्टर सिफारशी बना दिया, जो टिकटॉक से आगे कभी उसने कोई उसका विजन नहीं है, जिसने अपनी सीट जीती नहीं है, जिसने कभी किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ के काम नहीं किया, उसके ऊपर पूरा सूबा, और उससे ऊपर ये कि शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट देखें कोर्ट की, क्या रिपोर्ट आई है फैजाबाद हमले के बाद की, वो जो धरने के बाद की। मैं उस पे भी आने लगा हूं जी। ना अहलियत सारी आई। मैं एक एक करके टॉपिक पकड़ते जी, एक एक करके किसने बनाया वजीर आज़म? मैं आता हूं। आपस में मेरी बात सुने मंसूर, आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, चाचे को बता दिया, भतीजी बन गई CM, और वो नवाज शरीफ तो साथ बैठे हुए थे। किसने मना किया उसको वजीर आज़म बनने से? वो कह रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने किया ये सब कुछ। वो कह रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों ने नवाज शरीफ को क्यों रिजेक्ट किया? मैंने तो पिछली दफा भी सवाल पूछा था। मेरे पास अजीब और गरीब जबान है, आपको पता है क्रिमिनल वकील, उन्होंने जिस तरह से क़यादत का, जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला, अगर मैं बोलने पे आ ये किसकी बात कर रहे हैं निहाल साहब? किसकी बात कर रहे हैं आप? जब क़यादत का नाम लिया ये किसकी बात कर रहे हैं आप? टिकटॉकर किसकी बात आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कहां से आ गए ये? आप बात किसकी कर रहे हैं निहाल साहब? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शोजब साहब से कंवल शोजब साहब, अच्छा ना खराब करना हो, ठीक है। अपनी क़यादत को अगर इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमारी भी क़यादत का इज्जत से नाम लिया करें। बिल्कुल ठीक, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। बहुत है सबको देखिए, हमाम में कोई, इस हमाम में हमें सबके बारे में हर चीज पता है। ठीक है, सब नंगे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है। क्या जी बदतमीजी किया? फिर बदतमीजी की अगर कोई बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी PhD की हुई है। किस चीज में? हर चीज में। अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक है। मैं तो आपको एंडोर्स करती हूँ, वाकई आपने PhD की हुई है, इसी में ही की हुई है।
लॉजिक पे आपसे आपने गुफ्तगू मरियम नहीं को हो रही, आप टिकटॉकर निहाल से आज निढाल ज्यादा लग रहे हैं मुझे। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मरियम साहिबा टिकटॉकर हैं, आप निहाल से निढाल आप हाशमी ज्यादा लग रहे हैं मुझे आज, क्योंकि आपसे कोई लॉजिक पे बात नहीं हो रही। कर रही है ये चले क़यादत चले आपको एक एक करके मुबारक बात हो। करें जी, एक एक हम करके। क्रिमिनल्स को क़यादत नाम मानते हैं, हम इधर आवाम की आवाज है। आप जरा लॉजिक पे बात सुनिए ना, सच्चाई को फेस करिए। आप इनका माइक बंद कर दें, क्योंकि निढाल साहब जो है एक एक निहाल साहब मौका दीजिए, उनकी बारी ना बात निढाल हो गए, इनसे बात नहीं आप समझी जा रही। मैं देखिए, अब मैं आपने निढाल का तो फिर मैं आपके नाम को बना दूं। नहीं 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 बना दूं नहीं नहीं नहीं। आपकी क़यादत ने जमहूरियत पे शबो खून मारा, डीलें की, और जब वो रास्ता आपने- जो आपकी बीबी आपने बताया करती थी कि फैसला मुझे यार निहाल आता है, साहब वो एक एक उसी करके रास्ते बात पे करें वो ना, चल रही आपकी है। बारी होगी, सुनिए, उनकी बारी है। अब निहाल ऐसे साहब सुनना सीखे। निहाल साहब आपने बदतमीजी में की है, नहीं, नहीं। ब्रेक ले लें थोड़ी सी पीएचडी में और बात सुन लें, ताकि आप मजीद बदतमीजी पे बात नहीं कर 22 साल भुगता है सकते। थोड़ी इस ज्यादा नाज़रीन, आपने मंसूर अली खान, निहाल हाशमी और कंवल शोजब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने नून लीग को एक्सपोज करके रख दिया। जब मंसूर अली खान ने निहाल हाशमी से ये पूछा कि आपके दौरे हुकूमत में महंगाई आसमानों तक पहुंच गई है, तो उल्टा निहाल हाशमी इसका जिम्मेदार पीटीआई और इमरान खान को करार देने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो ये महंगाई ना होती। बंदा निहाल हाशमी से ये पूछे कि ये हुकूमत अब किसकी है। ये हुकूमत तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की है और ये दोनों भाई मिलकर ये हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, नून लीग का शुरू से ही वतीरा रहा है, अगर जब ये हुकूमत में होते हैं तो अपने नाकदीन को दबाने के लिए उन पर जुल्म और जबर करते हैं और उनको धमकियां देते हैं, और जब ये इक़्तिदार से हटते हैं तो अपने आप को मजलूम और मासूम ज़ाहिर करते हैं और फिर कहते हैं हमें क्यों निकाला। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।